स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज के इस वीडियो में NCERT आरओ भाग 1 के वे आंखें नामक पाठ के इस अगले भाग को हम लोग पढ़ते हैं, जिसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। इन्होंने इसमें किसान के उस समय की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है जब ब्रिटिश शासन हुआ करता था। आगे के भाग को इसके हम लोग देखते हैं। इसके पहले का एक वीडियो जा चुका है। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। जब किसान का घर द्वार बैल, उसकी सारी संपत्ति कुर्क होने लगी, नीलाम होने लगी, उस समय उसके विरोध में जब उसका लड़का खड़ा हुआ जो जवान था, तो उसे कारकुन यहाँ जो महाजन के जो करिंदे थे, जो उसके आदमी थे, उन्होंने उसे लाठियों से पीटकर मार डाला। उसका वो दृश्य किसान की आंखों में घूमा करता है और दर्द से उसकी आंखें भर आती हैं। पुत्र उसकी आंखों का तारा था। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। महाजन ने अपने ब्याज को चुकता करने के लिए उसके घर द्वार, बैलों की जोड़ी तथा उसकी सारी संपत्ति को कुर्क कर दिया और अपने कौड़ी कौड़ी ब्याज को चुका लिया। यही दर्द उसकी आंखों में चुभता है। उसके पास उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आते देती। उसके पास अर्थात किसान के पास उजरी नाम की एक गाय थी, जो अपना दूध किसी और को दूहने नहीं देती थी सिवा किसान के। उस गाय का वह प्रेम उसकी आंखों में नाचा करता था और जो उसकी सुख की खेती थी, उजड़ गई थी, वो उसकी आंखों में निरंतर नाचा करती थी। इतना सब होने के बाद बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें भर आती, देख देख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घरनी अर्थात किसान की पत्नी अपने पुत्र के मरने से दुखी थी, बीमार हुई और दवा के पैसे भी नहीं थे, जिसके कारण वो मर गई, स्वर्ग चली गई अर्थात मर गई। इस दर्द को याद करके कृषक की आंखें भर आती हैं और उसके पुत्र की जो दुधमुही बच्ची थी, वह भी बिना देखभाल के 2 दिन के बाद मर गई। ये सारे दर्द किसान को इतने गहराई तक तोड़ जाते हैं कि इसीलिए कवि ने कहा है कि उसकी आंखें अंधेरी गुहा के समान हैं। अब इसमें के प्रमुख बिंदुओं को जान लेते हैं। आंखों का तारा का क्या आशय है और किसान की आंखों में वह क्यों घुमा करता है। आंखों का तारा का मतलब बहुत प्यारा। जो किसान का पुत्र था, जिसे जवानी में ही मार दिया गया था, वो उसकी आंखों में घुमा करता था। कारकुन कौन थे और उन्होंने वध क्यों किया। कारकुन महाजन के करिंदे थे, जो किसान की जमीन को जबरदस्ती हड़पना चाहते थे। किसान के जवान पुत्र ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने अन्यायपूर्वक उसका वध कर दिया। महाजन ने अपनी ब्याज की कौड़ी चुकाने के लिए क्या क्या अत्याचार किए। महाजन ने
अपने ब्याज की कौड़ी चुकाने के लिए किसान के खेत, घर द्वार, बैलों की जोड़ी, सब कुछ कुर्क कर डाला। उसके मूलधन और ब्याज को भी वसूलने के लिए उसकी सारी संपत्ति को नीलाम कर दिया। किसान के बैलों को कुर्क क्यों किया गया? क्योंकि खेत की नीलामी करने के बाद उसका ब्याज रह जा रहा था, जिसके लिए उसने बर्दों की जोड़ी को भी नीलाम करके अपना ब्याज भी चुका लिया। आज किसान की आंखों में कौन सा दृश्य चुभता है? किसान अपने खुशहाली भरे दिनों को याद करता है तो वे उसकी आंखों में चुभने लगते हैं और मन ही मन उसे पीड़ा होती है, क्योंकि उसे खेत, घर द्वार, बैल, गाय, सब चीज से महरूम कर दिया गया था, हटा दिया गया था। उसका सब कुछ आहरित कर लिया था महाजन ने और अन्याय पूर्वक ले लिया था। यही चीज उसकी आंखों में हमेशा चुभती रहती थी। उजरी कौन थी और किसान ने उसकी क्या विशेषता दर्शाई है, तथा किसान की सुख की खेती क्यों उजड़ गई? उजरी किसान की प्रिय गाय थी। सफेद रंग के होने के कारण उसका नाम उजरी रखा गया था। वो किसान से बहुत अधिक प्रेम करती थी और सिवाय किसान के अपना दूध किसी को दुहने भी नहीं देती थी। किसान महाजन का शिकार बन गया था। महाजन के धन को वो चुका नहीं पाया था और इसी के परिणाम स्वरूप महाजन ने उसका सब कुछ नीलाम कर दिया था और उसकी सुख की खेती को उजाड़ दिया था। आज किसान की आंखों में कौन से दृश्य नाचा करते हैं और क्यों? आज किसान की आंखों में वे सुखमय दिन नाचा करते हैं, जब उसके पास हरी भरी खेती थी, उसके गाय बैल थे, उसका भरा पूरा परिवार था। अपनी खुशहाली को देखकर वह सदा प्रसन्न रहा करता था। किसान की आंखें क्यों भर आती थी? किसान अपनी पत्नी का इलाज मजबूरी के कारण नहीं करा पाया, क्योंकि महाजन ने उसका सब कुछ छीनकर उसे कंगाल बना दिया था। अपनी निर्धनता के कारण ही वह अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पाया और इसी व्यवस्था से उसकी आंखें भर आती हैं। किसान की पत्नी और बच्ची क्यों मर गई? महाजन ने किसान के खेत और घर द्वार को बिका दिया था, उसका सब कुछ आहरित कर लिया था। इसके परिणाम के कारण वह पत्नी का इलाज नहीं करा सका, इसलिए वह मर गई और दूध पीती बच्ची भी पोषण न मिलने के कारण 2 दिन के बाद मर गई। इस प्रकार किसान की वो हरी भरी खेती, सुख के दिन उसे हमेशा याद आते थे और अपनी दयनीय स्थिति पर वह दुखी हो जाया करता था। अब हम इसके प्रमुख काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। आंखों में घूमना, आंखों का तारा होना, आंखों में चुभना, आंखों में नाचना, आंखें भर आना, ये मुहावरे बड़े सशक्त दिखाई देते हैं। इनका बहुत खूबसूरती से प्रयोग हुआ है। किसान पर होने वाले महाजनी अत्याचारों में पिसते हुए किसान के मार्मिक चित्रण, किसान की फटेहाली गरीबी का चित्रण तथा किसान के ममतामय और दयनीय जीवन का मार्मिक चित्रण कवि ने किया है। इसके अतिरिक्त इसमें उजरी उसके स्वर मैत्री है,
दवा दर्पण में दवर्ण की आवृत्ति है। देख रेख ख वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। स्वरग, घरनी, दुहाने, उजरी, ये सब तद्भव शब्द हैं। छोड़ी, छोड़ी, ईश्वर मैत्री, उजरी, उसके, उस्वर मैत्री है। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले विषय वस्तु के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।